हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रॉपिकल साइंस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 7 के बारे में, दैट इज लेंसेज, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा डिफेक्ट्स ऑफ विजन। क्या होता है डिफेक्ट्स ऑफ विजन? चलिए शुरू करते हैं। तो यार, आप सब ने अपने डे टू डे लाइफ में अक्सर ऐसा देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें कोई भी चीज़ें है ना क्लियरली क्या होती है, विजिबल नहीं होती है, राइट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर की जो आई लेंस है ना, उसका जो पावर ऑफ अकोमोडेशन हो जाता है वो धीरे धीरे लॉस हो जाता है, राइट। इसी वजह से उनको जो ऑब्जेक्ट है, उनका जो विज़न है, वो क्या हो जाता है, बहुत ही फेंट और बहुत ही फ्यूज़ी नज़र आता है, ठीक है। इसका मतलब कि उनके आइज़ में क्या आ चुका है, डिफेक्ट आ चुका है। आ रही बात समझ में? ऑलराइट। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर टोटल 3 तरीके के डिफेक्ट्स आपको दे रखे हैं। सबसे पहला क्या होता है, मायोपिया। सेकंड होता है हाइपरमेट्रोपिया। थर्ड होता है प्रेसबायोपिया। चलिए इसको वन बाय वन डिटेल में शुरू करते हैं। ना देखो, आगे आपको दे रखा है दैट इज नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस का एक और नाम होता है मायोपिया। ना देखो, इसमें होता क्या है, इसमें आपको जो नियर बाय ऑब्जेक्ट होता है वो आपको क्लियरली विजिबल होता है, while आपका जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि जो आपका फार ऑब्जेक्ट होता है, राइट, वो आपको क्लियरली विजिबल नहीं होता है, ठीक है। अब देखो, ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीज़न है दैट इज जो आपका फार पॉइंट होता है ना, है ना, हमें पता है नॉर्मली जो आपका फार पॉइंट होता है ह्यूमन आई के लिए वो इन्फिनिटी होता है, राइट। अच्छा, लेकिन इस केस में है ना, इस डिफेक्ट में क्या हो जाता है कि आपका जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी से शिफ्ट होकर के थोड़ा सा क्लोजर आ जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका इमेज है ना, जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का जो इमेज होता है वो फॉर्म होता है, राइट, वो आपका रेटिना के फ्रंट में फॉर्म होता है, जैसे कि आप सेकंड डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो आपके लाइट रेज आ रहे हैं, राइट। अच्छा, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे लाइट रेज है ना, रेटिना ये होता है, राइट। तो इसके आगे है ना, इसके फ्रंट में क्या हो रहा है ना, फॉर्म हो रहा है। इसी वजह से यहाँ पे क्या हो गया, आपका एक नियर साइटेडनेस डिफेक्ट हो गया, ठीक है। ना देखो, इसके दो मेजर रीजंस होते हैं। सबसे पहला क्या हो सकता है कि आपका जो कर्वेचर होता है कॉर्निया का, है ना, वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, या फिर जो आपका आई लेंस है, राइट, है ना, वो क्या हो गया, इंक्रीज हो जाए, राइट। अच्छा, सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है कि जो आपका आई बॉल होता है, राइट, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, है ना, आई बॉल क्या हो जाता है, इलोंगेट कर जाता है। इलोंगेट कर जाता है इसका मतलब है ना, थोड़ा सा फूल जाता है ना, बल्जेस हो जाता है, सो दैट इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो डिस्टेंस होता है लेंस का और रेटिना का, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसके वजह से भी आपका डिफेक्ट हो सकता है। ऑल राइट, मैं इसको करेक्ट कैसे करोगे? इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉनकेव लेंस हैविंग प्रॉपर फोकल लेंथ। ना देखो, ये कॉनकेव लेंस की मदद से आप करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है कॉनकेव लेंस जो होता है वो आपका डाइवर्जिंग नेचर का होता है। ये जो भी लाइट रेज आपकी फार ऑब्जेक्ट से आएंगी, राइट, तो वो उसको डाइवर्ज कर देगा, है ना, इन सच अ वे कि आपकी लाइट रेज क्या होनी चाहिए, कहाँ पे आके मीट करेंगी, रेटिना पे आके मीट करती हैं। अरे बात समझ में? ऑल राइट। ना देखो, सेकंड डिफेक्ट आपको दे रखा है दैट इज फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस का एक और नाम होता है हाइपरमेट्रोपिया। इस डिफेक्ट में होता क्या है कि जो आपका मान लो, है ना, जो आपका फार ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो आप इसमें क्लियरली देख पाओगे, क्लियरली विजिबल होगा, वाइल आपका जो नियर बाय ऑब्जेक्ट है उसे आप क्लियरली नहीं देख पाओगे, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। ना ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, आइए उसको समझते हैं। ना हमें पता है नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए जो आपका नियर पॉइंट होता है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। लेकिन इस डिफेक्ट में क्या होता है कि जो आपका नियर पॉइंट है ना, वो 25 सेंटीमीटर से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है ना, शिफ्ट फादर अवे हो जाता है, थोड़ा सा दूर चले जाता है ना, जिसकी वजह से जो आपका नियर बाय ऑब्जेक्ट का इमेज जो है ना, जो इमेज है आपका, जो नियर बाय ऑब्जेक्ट है ना, आपको क्लियरली नहीं दिखाई देता है, ठीक है। ऑल राइट। ना देखो, यहाँ पर आपको डायग्राम दे रखा है ना फार साइटेडनेस का। अगर आप डायग्राम को ऑब्जर्व करोगे तो आप सेकंड डायग्राम में नोटिस कर पाओगे, है ना, कि जो आपका इमेज है ना, वो रेटिना के बिहाइंड फॉर्म हो रहा है, राइट। अच्छा, और इसके दो पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहला हो सकता है कि आपका जो कर्वेचर ऑफ कॉर्निया है और जो आपका आई लेंस है ना, वो डिक्रीज हो चुका है। क्या हो चुका है? डिक्रीज हो चुका है। ये एक पॉसिबल रीज़न है। और सेकेंड क्या है आपका? ना देखो, सेकंड रीजन क्या हो सकता है कि आपका जो आई बॉल है वो फ्लैट हो चुका है ना, जिसकी वजह से आपका जो डिस्टेंस है ना, बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना, वो डिक्रीज हो चुका है, जिसकी वजह से आपका जो इमेजेस है वो रेटिना के पीछे फॉर्म हो रहा है। ना अगर आप इसे करेक्ट करना चाहते हो तो आप कैसे करेक्ट कर सकते हो? इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस हैविंग अ प्रॉपर फोकल लेंथ, ठीक है। तो आप इसे, है ना, इस डिफेक्ट को आप कॉन्वेक्स लेंस की मदद से क्या कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसका फोकल लेंथ क्या होना चाहिए? प्रॉपर होना चाहिए। ऑल राइट। ना देखो, थर्ड टाइप का डिफेक्ट आपको दे रखा है दैट इज प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में क्या होता है ना, जो जनरली जो आपका है ना आई लेंस का जो फोकसिंग पावर होता है, राइट, जैसे जैसे एज आपका बढ़ते जाता है ना, उसका जो फोकसिंग पावर है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। यानी जो भी आपका मसल्स होते हैं, जो भी सिलरी मसल्स होते हैं लेंस के आसपास, ठीक है, उनकी एबिलिटी होती है कि वो अपना फोकल लेंथ क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं ना, तो वो एबिलिटी भी वो लॉस करते जाते हैं, ठीक है।
इसीलिए आपका जो नियर पॉइंट होता है ना लेंस का, है ना, वो शिफ्ट हो जाता है ना आई से, और इसी वजह से आपको नियर बाय ऑब्जेक्ट इजीली नहीं दिखाई देता है, ठीक है। समटाइम्स क्या हो जाता है किसी किसी केस में कि जो पीपल्स है ना, उनको नियर साइटेडनेस भी से भी सफ़र करना पड़ता है, एज वेल एज आपका फार साइटेडनेस से भी सफ़र करना पड़ता है, ठीक है। इस केस में इस टाइप के, है ना, केसेस में इस टाइप के डिफेक्ट्स में, है ना, आप क्या करते हो, यूजुअली बायफोकल लेंस का यूज़ करते हो, ठीक है। बायफोकल लेंस की मदद से आप क्या करोगे, है ना, इस टाइप के डिफेक्ट्स को करेक्ट करते हो, ठीक है। ऑलराइट, नाउ देखो ध्यान से, बायफोकल लेंस की स्पेशलिटी क्या होती है। नाउ देखो, बायफोकल लेंस में आपके दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका अपर पार्ट और एक होता है आपका लोअर पार्ट, ठीक है। अपर पार्ट जो होता है वो कॉन्केव लेंस का होता है, वाइल आपका लोअर पार्ट कॉन्वेक्स लेंस का होता है, ठीक है। यानी अपर पार्ट अगर आपका कॉन्केव लेंस का है ना, यानी किस डिफेक्ट को ट्रीट करेगा, आपका नियर साइटेडनेस को, और आपका लोअर पार्ट अगर आपका कॉन्वेक्स लेंस का है तो किसको ट्रीट करेगा, है ना, आपका फार साइटेडनेस को। आ रही बात समझ में? ऑल राइट, सो आई होप आपको सारे टॉपिक समझ में आए होंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।